स्थल यही है, यहां से ही फिर हमने प्लान किया। लेकिन कब्जा किसी और का, हमारे ही घरों पे कब्जा दूसरे का है, उसी के माध्यम से डराने धमकाने का काम करा जा रहा। आने वाले टाइम पे वो भी देखा जाएगा। और स्टेट ने डीएम और डीसी को पावर दे दी कि डीएम के माध्यम से आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हो। यही हाल यहां का होगा। कोई कंपनी आएगी मार्केट बढ़ाने के नाम पे, फैक्ट्री बढ़ाने के नाम पे, मकान बढ़ाने के नाम पे, और किसानों की औने पौने दामों में जमीन खरीदेगी। पुलिस प्रशासन उसका साथ देगा। आप देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते। धन्यवाद सभी का, सभी किसानों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु। ये पूर्वांचल में पिछले 6 तारीख से हम प्रोग्राम में हैं। ये मंडल स्तरीय मीटिंग सब जगह चली हुई है। मुद्दे बिल्कुल साफ हैं कि आज देश में क्या घट रहा है। महंगाई का हाल लगा लो, किसानों की फसलों के दाम का सवाल लगा लो, जो नौजवान हैं उसकी बेरोजगारी का सवाल लगा लो। अभी अयोध्या में आए तो यहां के जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि सड़कें चौड़ी करने के नाम पे दुकानें तोड़ी जा रही, कोई मुआवजा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि दुकानें तोड़ी जाएंगी, रास्ते चौड़े होंगे, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पे दुकान कर रहे थे उनको नुकसान होगा। ये भगवान श्री राम की नगरी है, हमारा भी जन्म स्थल यही है, हमारे पूर्वज का भी जन्म स्थल अयोध्या ही है। हम भी श्री राम के ही वंशज हैं। तो किताबों में जो घरों पे किताब है उसमें दस्तावेज खंगालने से यही मिला के जन्म स्थल यही है, यहां से ही फिर हमने प्लान किया। लेकिन कब्जा किसी और का, हमारे ही घरों पे कब्जा दूसरे का है, उसी के माध्यम से डराने धमकाने का काम करा जा रहा। आने वाले टाइम पे वो भी देखा जाएगा। देखो, भारत सरकार जिस तरह से पॉलिसी और कानून बना रही है, जो को प्रमोट कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में प्रतिबंधी है, क्या भारत के लोग उनका फिल्टर उसी पे ही होगा? ये उससे क्या बीमारियां होगी, उस पर किस तरह की फिर दवाइयां काम करेगी? क्या देश की जनता इतनी चाहते हैं कि आप इस पर टाल कर दो तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा? लेकिन हमारा विरोध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख लगी हुई है। उसमें अभी भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। 17 तारीख को जो हमारा पक्ष होगा, जो किसान और कंज्यूमर का पक्ष होगा, जो सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन वाले किसान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बीज आएगा और उसकी खेती होगी तो देश में मधुमक्खी खत्म होगी, देश में बीमारियां घर करेंगी, क्योंकि जहरीली जो फसलें हैं उसको भारत सरकार प्रमोट कर रही है। आपको जमीन छीनने का, आपकी जो जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहां पे भी किसान मिले, पत्रकार बंधु भी मिले, उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन छीनने जा रही है। जो गुंडे लोग हैं, भूमि माफिया हैं, वो जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। अब 2013 का जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करके उसको संशोधन करवाया। भारत सरकार ने उस एक्ट को बदल दिया, उसका मॉडल एक्ट बना दिया। मॉडल एक्ट को स्टेट में पावर दे दी और स्टेट ने डीएम और डीसी को पावर दे दी कि डीएम के माध्यम से आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हो।
यही हाल यहाँ का होगा। कोई कंपनी आएगी मार्केट बढ़ाने के नाम पे, फैक्ट्री बढ़ाने के नाम पे, मकान बढ़ाने के नाम पे, और किसानों की औने पौने दामों में जमीन खरीदेगी, पुलिस प्रशासन उसका साथ देगा। एक कानून बना है बिजली अमेंडमेंट बिल, वादा किया था कि इसको नहीं लेकर आएंगे, लेकिन भारत सरकार उसको भी लेकर आई। 2 पशु किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल करप्शन लेना पड़ेगा। क्या पशुधन उससे बच जाएगा? एक दूध का भी कानून आएगा, बाहर का दूध आपके यहां पर बिकेगा। बहुत लोग कहेंगे ये ठीक है, बाहर की कंपनियां आएंगी तो दूध यहां बेचने का काम करेंगी। 22 रुपए लीटर तक उन्होंने कहा कि हम भारत के हर गांव में दूध बेच देंगे। 22 रुपए लीटर तो मेरे गांव की गाय का भी दूध नहीं पड़ता मेरे घर में। जियो फोन की तरह वे कंपनियां भी, जब पशुधन खत्म हो जाएगा, जैसे टर्की एक देश है उसमें आज कोई भी पशु नहीं है, सब खत्म, सीड मिल उससे भी खतरनाक है। युवाओं को 4 साल की नौकरी, क्रांतिवीर नाम दिया। क्या 4 साल की नौकरी क्रांतिवीर देश का युवा ही बनेगा? क्रांतिवीर एमपी और एमएलए नहीं बनेंगे? अग्निवीर वे भी क्रांतिवीर बन जाए कि हम एक ही बार चुनाव लड़ेंगे, वो भी पार्लियामेंट में पास कर लो। पेंशन खत्म करी जा रही है सबकी, लेकिन एमपी एमएलए एक बार भी बनेगा उसको उतनी बारी पेंशन, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है। तो आप पार्लियामेंट और हाउसों में कोई भी आप काम करोगे उसको खुद ही मान्यता आप दे दोगे। तो यही सुरगुराट होता है, क्रांति की शुरुआत इसी से ही होती है। जब असंतुष्टि फैलती है, जब असंतोष होता है, तो यही चीजें होती है। आप देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, आप जो मर्जी चाहे जिसकी प्रॉपर्टी आप बेच देते हो, किसान की जमीन आप बगैर पैसे के छीनते हो। कोई बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। आप तिरंगे झंडे का नाम लेके किसानों को, किसी भी आदमी को बदनाम कर सकते हो। मतलब ये हालात देश में, और ये किसानों के फसलों के दाम के सवाल पे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला। एमएसपी गारंटी कानून की बातचीत हुई, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अपने घोषणा पत्र में लेकर आए। A2+FL वाला फार्मूला लागू किया, C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं करा, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी। आज यहां से हजारों ट्रक हर रोज धान के पश्चिम की तरफ जाते हैं। कुछ वहां पर जाके उन डिस्ट्रिक्टों में बिकते हैं, किसान के नाम पे बिकते हैं। कुछ बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहां से चावल बन के वो सरकारों को देने का काम करते हैं और महंगे रेट पे आम कंज्यूमर को बेचते हैं। इसलिए कानून नहीं बनेगा कि जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापार करना जानते हैं, उनको नुकसान होगा। 800 रुपए और 1000-1100 रुपए क्विंटल में धान जो खरीद कर रहे हैं, उनको 2000 में खरीद करनी पड़ेगी। झूठ बोलने का काम करते हैं। यही गंदा भुगतान का मामला है। पूरा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, पूरे देश को डिजिटल करेंगे। हमने कहा कि हमारे जो एमएसपी का किसान है, हमारे किसानों को भी डिजिटल कर दो, गन्ने का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से हो। 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। 14 दिन में कोई फैक्ट्री पैसे नहीं देगी तो ब्याज देने का कानून है गन्ना एक्ट में, लेकिन वे ना ब्याज देते। ब्याज माफ करने की पावर कैन कमिश्नर को है। हर साल कैन कमिश्नर ब्याज को माफ कर देता है। डिजिटल भुगतान क्यों नहीं? गन्ना किसान जब अपने खेत में गन्ना डाल लेकर जाएगा और शुगर मिल में डालेगा, तो जब वो अपने घर तक पहुंचे
तो पेमेंट उसके अकाउंट में चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि आपको तो दूसरे उसमें बांट दिया। आप लड़ते फिरो, आप लड़ाइयां हिंदू मुस्लिम की अभी तो बहुत किस्म इनके पास में है। अभी तो गलियारे चौड़े बनेंगे, यात्राएं खुल जाएंगी, हजारों यात्राएं हर रोज देश में चल रही हैं। विकास का कोई काम नहीं होगा क्योंकि जहां से वोट मिलती है उनके झावे में आप आ चुके हो। बड़े बड़े गलियारे बनेंगे, लाल पत्थर लगेंगे, भव्यता दिखाई देगी, हजारों लोग, ट्रेन, बड़े बड़े स्टेशन, भव्य बिल्डिंगें बढ़कर दिखेगी कि विकास यही हो रहा है। लोग उसकी चर्चाएं करते रहेंगे फिर। और गांव के किसानों की जमीन छीनने का काम होगा। गांव के नौजवान जो खेत में काम करता है उसको अपनी ही जमीन से नफरत होगी, वो उसको बेचने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीनों को छीनने का काम करेगी। ये काम अभी नहीं कि 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में हो जाएगा। आने वाले टाइम पे 50 से 40, 50 और 70 साल की स्थिति देश की क्या होगी, वो खतरनाक स्थिति हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे क्या स्थिति पैदा होगी। जमीनें किसानों के पास में नहीं होगी, सस्ता मजदूर यहां पर तैयार करना है, आपको खेती से हटा के इंडस्ट्रीज की तरफ आपको लेकर जाएंगे। सस्ता मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए आप सरकारों पर निर्भर होंगे, ये हालात होने वाली हैं। आपने भी अभी देखा कि 5 किलो अनाज की कीमत कम है और फोटो और बैग की कीमत ज्यादा है। तो इसका मतलब सरकारों का प्रचारों के माध्यम से अपना काम ज्यादा करना चाहती है। दान देने वाला तो कोई अपना नाम नहीं बताता, लेकिन यहां पे दान किसने दिया, नाम बड़ा होना चाहिए। नाम, हमने देखा कि आज भी महिलाएं गांव में जैसे पहले लकड़ी चुनती थी, आज रोटी बनाने के लिए उसी लकड़ियों का सहारा ले रही है। ये भोजन कैसे बनेगा, अब आप समझना आप सबको है। ये किसान तो आंदोलन करता रहेगा। देश में एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है। हम पूरे देश भर में जाते रहेंगे, पूरे देश भर में मीटिंगें हैं, लगे हुए हैं, प्रोग्राम लग रहे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। और भी बहुत सवाल हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बगैर आंदोलन के कुछ नहीं होने वाला। कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, बताने को कोई तैयार नहीं है। जितने मीडिया हाउस हैं, अनऑथराइज तरीके से सबको प्रेशर में ले लिया गया। खबरें क्या चल रही हैं, बगैर उनकी मर्जी के कोई खबर नहीं चल सकती। सब चैनलों को आप खरीद कर लिए, बड़े बड़े चैनल जो मीडिया हाउस थे वे खरीदे गए, और जो आपको दिखाया जा रहा है वो सत्यता नहीं है उसकी। आप इकट्ठे हो, कमेटियां बनाएं, और देश को बचाना है तो आगे आना पड़ेगा। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो 90 वर्ष देश को आजाद होने में लगे। इस किसान, मजदूर, देश के आदिवासी, उसको कितना टाइम लगेगा ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी। आप तैयार रहें, अपना संगठन बनाएं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, अपना काम करता रहे। आप बहुत बड़ी संख्या में यहां पे लोग आए, आप सबका धन्यवाद। और जो यहां की कमेटी के भी लोग हैं, कहीं पे भी आप मीटिंग करवाएं तो कमेटी के लोग ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भोजन की व्यवस्था है वो 11 बजे जब पब्लिक आनी शुरू हो जाए, 11 बजे से कंटिन्यू, क्योंकि भोजन को रोकना नहीं है। ना टिकट साहब के उसमें जहां पे भी प्रोग्राम होते थे, भोजन को बांध कर नहीं रखा जा सकता, ना पब्लिक को। भोजन चलता रहे, पब्लिक मीटिंग भी चलती रहेगी आपकी। ये नहीं होगा कि आप उसको 3 बजे खोल दोगे पब्लिक के लिए, फिर पब्लिक सारी एक ही साथ में हो जाए, वहां पे भी भीड़ होगी। आप
आपको जनता को भोजन भी नहीं मिलेगा और भोजन आपका बच भी जाएगा। तो कंटिन्यू आपका लंगर का मतलब है कि वो कंटिन्यू चलता रहे। जब आप आगे भीड़ आनी शुरू होगी उसको 9, 10, 11 बजे आप उसको खोल दें। जैसे ही लोग आते रहे अपना भोजन करते रहे, वो एक बार करे 2 बार करे, जब जाएगा वो भोजन करके चला जाएगा। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि भोजन और पब्लिक को दूर हम नहीं रख सकते। और जहां जिस क्षेत्र में लंगर चलेगा तो बढ़ेगा हमारा ये देश बढ़े। और एक चीज और बता देना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि देश बढ़ रहा है। आप अपने आप लगा लेना, हर आदमी देश बढ़ रहा या घट रहा लगा लेना कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास में जो धन था आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, उसके रेट ज्यादा थे या कम थे, मेरी पूंजी घटी या बढ़ा, मेरा रोजगार बढ़े या घटे। अगर आप बड़े होंगे तो ये देश भी बड़ा है। और आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जायदाद, आपका पैसा, सोना चांदी, आपकी नौकरी, आपके रोजगार घटे तो देश घटा है। और अगर आप बड़े हैं तो देश भी बड़ा है। ये पूरा फार्मूला आपके पास में है, इसको लगा के सोचना। ऊपर वाले में अंतरात्मा की आवाज से आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि धार्मिक भावनाओं में बह के आप कोई काम करें। ये देश विकास की तरफ जाएगा तो देश बचेगा, और देश दूसरी तरफ जाएगा तो देश बर्बाद होगा। इन्हीं सब चीजों का आपका धन्यवाद हम करते हैं। ये बात नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।